Good morning, students. We are going to discuss and study about subject verb concord. ठीक है, तो आज हम सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड का इसका लास्ट जो इसके कुछ पॉइंट्स हैं वो हम आज इसको स्टडी करेंगे, उनकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ है जो हमारा लास्ट है, यानी टॉपिक हमारा सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड या फिर इसको एग्रीमेंट भी मेंशन करते हैं। ठीक है, तो इसका जो पॉइंट है तो यहाँ से ठीक है, तो यहाँ जैसे ऑप्टेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। साथ भी प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई विश, जैसे यहाँ पर इसके बाद जैसे यह है गॉड ब्लेस यू, यह जैसे लॉन्ग लिव आवर फ्रेंडशिप। ठीक है, इस तरह से। तो नेक्स्ट है यदि नाउन को यदि किसी नाउन को प्रेपोजिशन के बाद दोहराया जाए तो वह सिंगुलर नंबर में रहता है। तो वह सिंगुलर नंबर में रहता है तथा ऐसे एक्सप्रेशन के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। और इसी तरह सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल शिप आफ्टर शिप इज सेलिंग बाई, यानी यदि नाउन को प्रेपोजिशन के बाद दोहराया जाता है तो वो सिंगुलर के नंबर में ही रहता है। जैसे शिप आफ्टर शिप, यानी हमारा सिंगुलर है तो ये आफ्टर जो हमारे प्रीपोजिशन है तो उसके बाद हमने शिप का यूज़ किया है तो वो हमारा सिंगुलर में आएगा। जब वो सिंगुलर में है तो उसी के अकॉर्डिंग हमारी जो एच वी है वो हम लगाएंगे।
जैसे विलेज आफ्टर विलेज, was electrified, was electrified। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, यानी वैसे सेंटेंस जिनमें ऐसी अभिलाषा यानी विश, कल्पना बोलते हैं, सपोजिशन, का भाव व्यक्त हो, तो जिसकी पूर्ति संभव नहीं हो, जिसकी पूर्ति संभव न हो, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई विश आई वर ए किंग, आई वर ए किंग। इफ आई वर ए बर्ड, आई वर ए बर्ड। यानी जैसे वैसे सेंटेंस जिसमें ऐसी अभिलाषा, विश या कल्पना का भाव व्यक्त हो जिसकी पूर्ति संभव ना हो, यानी ऐसी कल्पना या फिर ऐसी अभिलाषा जिसकी पूर्ति न हो, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज किया जा सकता है। जैसे आई विश आई वर ए किंग, यानी आई के साथ हम वाज का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ जब हमारी कल्पना यह है कि मैं एक राजा होता, तो राजा वो बन नहीं सकता, तो ये ऐसी कल्पना है जो है कभी कंप्लीट नहीं हो सकती, तो उसके लिए हमने सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज किया। जैसे इफ़ आई वर ए बर्ड, यानी यदि मैं एक पक्षी होता, तो पक्षी नहीं है तो पक्षी नहीं बन सकता, तो ये एक कोरी कल्पना है, यानी बिल्कुल ना कंप्लीट होने वाली। तो इसमें हम सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट साथ वर्ब का यूज, यानी जो वर्ब होगी हमारी वो प्लूरल वर्ब यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, यानी अर्थमेटिक के हिसाब में, यानी इसको बोलते हैं हिसाब सम, यानी सवाल में प्राय सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है, यूज किया जाता है, लेकिन प्लूरल वर्ब का यूज भी सही माना जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, 2 and 2 is 4,
2 and 2 is 4। ठीक है, ये तो हो गया हमारा सिंगुलर, ये भी सही है। 2 and 2 is 4, 2 और 2 4 होते हैं। ठीक है, या फिर जैसे 2 and 2, 2 and 2 are 4, ये भी सही है। ठीक है, तो इस तरह से उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट डियर और नीड, यानी हमारे ये मॉडल्स हैं, इसको यानी यूज एज ए मैन वर्ब, यानी हम इसको डियर को और नीड को एज ए मैन वर्ब भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसका जो पहला यूज़ है वो यही है कि मैन वर्ब में हम इसको कैसे यूज़ करते हैं, जैसे ही नीड्स मनी, यानी यहाँ ये नीड है, यानी ज़रूरत होना, नीड का मतलब होता है ज़रूरत होना। ही नीड्स मनी, यानी उसको पैसे की ज़रूरत है। या फिर जैसे यहाँ पर आई डू नॉट नीड मनी, मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है, यानी ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर यूज़ हो गया। और यहाँ जो आई है हमारा इस टेंस में प्लूरल काउंट होता है, तो उसके साथ हमने इसको प्लूरल वर्ब यूज़ कर लिया है। ठीक है, तो जैसे दूसरा इसमें डियर का कि मोहन डियर्स टू डू इट, मोहन डियर्स टू डू इट, या फिर यू डू नॉट डियर टू डू इट, या फिर यू डू नॉट डियर टू डू इट। ठीक है, उसके बाद है आता है हमारा, तो यहाँ सेकंड है इसका एज मॉडल, यूज ऑफ एज मॉडल, जैसे ही डेयर नॉट टॉक टू मी, यानी उसकी हिम्मत नहीं है मेरे से बात करने की। या फिर जैसे ही नीड नॉट गो देयर, यानी ही नीड नॉट गो देयर, इसलिए उसको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद आता है हमारा एनी, यानी यहाँ पर एनी नॉन का यूज सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे एनी ऑफ दीज हाउसेज, एनी ऑफ दीज हाउसेज इज आर टू बी टोल्ड, टू बी सॉल्व, यानी सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद है अगला है आल का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए किया जाता है। जैसे जो ये हमारा आल है का यूज, यानी सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए होता है। जैसे
जैसे ऑल इज़ वेल, ऑल आर वेल, यानी जैसे हम इसको ऑल इज़ वेल और ऑल आर वेल, ये दोनों ही करेक्ट है। ठीक है ना। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का जो टॉपिक है इसमें बहुत सारे टॉपिक्स पॉइंट्स हैं, लेकिन आज हम इसको यहाँ पर फिनिश कर रहे हैं। तो आप इसको अपनी कॉपी में, नोटबुक में राइट डाउन करें और इनकी प्रैक्टिस करें। ठीक है।